हेलो। हाय, मैं वीएमसी से रविनेश। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि जनवरी में जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका रिजल्ट 11th ऑफ फेब में आया था, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया, कुछ ने एवरेज स्कोर किया, कुछ ने बिलो एवरेज स्कोर किया। हमारे पास जो हमारे साथ हैं, वो उनका नाम है मोहित। इन्होंने जनवरी मेंस में 99.9 परसेंटाइल लाकर हम सबको बहुत गर्वित महसूस कराया है। अब हम इनसे कुछ बातें करेंगे इनके जर्नी के बारे में। मोहित, सबसे पहला सवाल मेरा आपके लिए कि आप 99.9 परसेंटाइल लाए। आपने पहले ये सोचा था अपनी जर्नी के दौरान कि जी मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या इससे ज़्यादा सोचा था आपने? जर्नी के ड्यूरिंग लाइक 2 years में स्टार्टिंग के लाइक फर्स्ट ईयर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट करूं। मैंने सिर्फ अपने तरफ से बेस्ट पढ़ाई की एंड जैसे जैसे पेपर पास आता रहा मैंने थोड़ा सा देखा कि कितनी परसेंटाइल पे क्या कॉलेजेस मिलते हैं या फिर कितना एडवांस के लिए कट ऑफ होता है। तो उससे मैंने रियलाइज़ किया कि कितना कि 99 के अराउंड एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। बट जब मैंने पेपर दिया लौट के मैं श्योर नहीं था कि कितना परसेंटाइल एग्जैक्टली आएगी। बट सिंस मेरा स्कोर डिसेंट था and अपने दूसरे बैच में जिनका सेम शिफ्ट थी उनसे बात करके मैंने रियलाइज़ किया कि शायद मेरा पेपर ठीक गया। तो लाइक 99 के अराउंड तो एक्सपेक्ट किया था मैंने। सो आप कंप्लीटली सेटिस्फाइड हैं अपने परफॉर्मेंस से अभी तक? ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब एक की अभी जो बताओ कि आपकी जो ये जर्नी थी जेई प्रिपरेशन की, आपने कब सोचा कि मुझे जेई ही करनी है, मुझे आईआईटी में ही जाना है? साइंस के लिए इंक्लिनेशन तो हमेशा से था। अर्ली क्लास में इंट्रोड्यूस कर देते हैं एज ए सब्जेक्ट। देन 10th में बायोलॉजी में थोड़ा सा पढ़ा हमने तो रियलाइज़ किया कि बायोलॉजी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। सो फिज़िक्स मेनली मेरा इंटरेस्ट था। केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ सिंस मोस्ट फील्ड्स के लिए वो भी चाहिए होता है इस लेवल पे। एंड जेई मुझे सबसे आइडियल ऑप्शन लगा उस टाइम पे तो उसी के लिए स्टार्ट किया। ओके। अब जो आजकल जो प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, उनका सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हम टाइम को कैसे डिवाइड करें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो आपने कैसे करा था इस चीज़ को? आई बी वेरी फ्रैंक, मेरा फर्स्ट ईयर जो था 11th पूरी उसमें मेरा टाइम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इमेच्योर था। मुझे फिजिक्स की इंक्लिनेशन थी हमेशा से एंड सिंस वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था मैं उसी को ज़्यादा पढ़ रहा था। तो मेरा फिजिक्स स्ट्रेंथन हो रहा था बट एट द कॉस्ट ऑफ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। ये मैंने रियलाइज़ किया 12th में। एंड 12th में मैंने मेजरली केमिस्ट्री ज़्यादा पढ़ा एंड मैथ्स एंड फिजिक्स रिलेटिवली कम पढ़ा। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग जब लास्ट मंथ था अप्रॉक्सीमेटली जेई से जस्ट पहले मैंने पेपर के बाहर सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ा होगा। फिजिक्स एंड मैथ्स बस उतना ही सॉल्व किया जितना मॉक टेस्ट में कर रहा था एंड उससे हेल्प भी हुई। केमिस्ट्री थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ मेरा। अब आप मुझे बताइए कि ये जो आपने प्रिपरेशन करा है, ठीक है, तो साथ में क्योंकि बच्चों को ना बोर्ड्स भी पढ़ना होता है, एडवांस भी पढ़ना होता है, आपने इन तीनों को कैसे दिमाग में एक साथ लेके चले? ये कभी मेरे लिए स्ट्रेसफुल वाली चीज़ नहीं थी सिंस एडवांस्ड का सबसेट मेंस की प्रिपरेशन एंड मेंस का सबसेट बोर्ड की प्रिपरेशन है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में बोर्ड्स में ऐसा कुछ नहीं आता जो आप जेई के लिए ऑलरेडी पढ़ नहीं रहे होगा। थोड़ी बहुत डेरिवेशन इधर उधर, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा बिल्ड करना है अपने सब्जेक्ट्स के लिए तो वो डेरिवेशन आपको वैसे भी आनी चाहिए। एंड एज फॉर जो अलग सब्जेक्ट्स हैं सी एस, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, वो आज से कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, बीच में ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोर्ड्स के ड्यूरिंग बस थोड़ा सा पढ़ लो। तो अब क्योंकि आपने अच्छा एग्जाम दे दिया, आपने प्रिपरेशन कर दिया है, तो आप ये बात बोल पा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप स्टार्टिंग में जब थे, जब आप जर्नी स्टार्ट किए थे, तब आपको लगा था कि ये बोर्ड्स और एडवांस या मेन सब ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है, जो मुझे एक ही चीज़ पढ़नी है ऑलमोस्ट? हाँ मतलब जनरल ये तो नॉलेज थी कि जेई का लेवल जो है वो बोर्ड्स के लेवल से डेफिनेटली ज़्यादा है। तो स्कूल के पेपर्स में मेरे कभी बुरे मार्क्स आए नहीं तो मुझे इशू नहीं लगा वो कभी। तो मतलब जो हमारे बच्चे जो अभी देख रहे होंगे वीडियो, या जो आगे पढ़ रहे होंगे, उनके लिए ये मैं मान लूँ कि आप बस अपना एक मेंस को या एडवांस को लेके पढ़ते रहें, अपने आप बोर्ड्स और बाकी चीज़ें हो जाएंगी। हाँ, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मोर देन इनफ है जेई की पढ़ाई। बट आपको थोड़ा बहुत डेफिनेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सब्जेक्टिवली क्वेश्चंस को लिखते हुए। अच्छा मोहित, इस पूरे 2 साल की जर्नी में, क्योंकि बहुत लंबा जर्नी होता है जी प्रिपरेशन का, और जो आपको रिजल्ट मिलता है वो 2 साल बाद मिलता है, कैसे लगा आपको बीच में कि हम बर्न आउट हो चुके हैं यार, अब नहीं हो रहा, अब एक ब्रेक लेते हैं, ऐसा कुछ लगा कभी बीच में? बर्नआउट आइड से कि 11th के एंड तक मुझे थोड़ी सी टायर्डनेस फील हो रही थी कि एक पूरा साल निकल गया, एक साल का आधा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर कर लिया हमने। एंड मेरा मॉक टेस्ट में शायद लास्ट के फ्यू में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आया था। बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अभी सिर्फ आधी ही जर्नी हुई है तो फिर मैंने 12th में खुद को एक एक्स्ट्रा पुश दिया, ज़्यादा एफर्ट दिया एंड स्ट्रैटेजी चेंज की अपनी पढ़ने की।
टाइम को ज़्यादा अच्छे से मैनेज किया तो इम्प्रूवमेंट दिखी है, उससे मोटिवेशन भी आया और पढ़ने के। ओके, अब एक सवाल और कि आपके पेरेंट का आप कितना रोल मानते हैं इस चीज़ में जो आपने स्कोर किया अभी? I'd say कि नेसेसरी तो था उनका इन्वॉल्वमेंट, मोटिवेशन और फिर इमोशनल सपोर्ट के लिए, तो हाँ बहुत एसेंशियल रोल था उनका। और ये जो आपको जितने भी प्रिपरेशन के टाइम आपको जो मटेरियल मिला है, जहाँ से भी आप जब जब भी पढ़े, आप जहाँ से भी पढ़ा, तो वो क्या इनफ था जो आपको मिला या फिर आपको कुछ और भी देखना पड़ा, किसी और किताबें भी पढ़नी पड़ी आपको? I'd say एक जगह का मटेरियल इज़ मोर देन इनफ बिकॉज बहुत रेपिटेशन होती है। अगर मैं मान लो 4 कोचिंग्स का स्टडी मटेरियल उठा लूँ एंड सॉल्व करने बैठूँ, आधा टाइम मैं वेस्ट कर रहा हूँ बिकॉज एक में जो मैंने कवर किया मैं बाकी 3 में भी कवर कर रहा हूँगा। सो I'd say कि एक मोर देन इनफ है। बहुत तरह के सवाल कवर होता है एंड मोस्ट केसेस में पूरा हो भी नहीं पाता, लाइक ज़्यादा ही पड़ता है वो मटेरियल। ओके, वीएमसी एज अ इंस्टीट्यूट और वीएमसी के टीचर्स, उनका कितना रोल था आपके इस अचीवमेंट में? उनका तो बहुत अच्छा रोल था ही, उन्होंने पढ़ाया मुझे, फिर उनके मटेरियल को यूज़ किया। टीचर्स हमेशा सपोर्टिव थे डाउट सॉल्विंग के लिए, कभी वेटिंग नहीं हुई मुझे कि जब क्लास में डाउट आया मैंने पूछा, उन्होंने आंसर किया, या फिर क्लास के बाद डाउट आया तो या तो मैं कोचिंग में आके पूछ लूँ या फिर मैसेज कर लूँ, तो वो हमेशा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स देते थे। ओके, एक आखिरी सवाल, जो हमने पूरी प्रिपरेशन करी, शुरू से लेके अंत तक 2 साल कर लिया, तो जो आपके पीयर ग्रुप्स हैं, आप उनसे कितना सीखे इस पूरी जर्नी में? उन्होंने आपको हेल्प किया या उनकी मतलब उनसे परेशानी हुई या अच्छा हुआ? क्या हुआ? आपको कैसा लगा? इससे कि हमारे अराउंड जो लोग हैं उनका भी काफ़ी रोल होता है कि लेट्स से अगर हमारे अराउंड जो है वो भी पढ़ रहे हैं तो फिर एक सॉर्ट ऑफ पुश मिलता है अंदर से कि हमें भी इनके साथ या फिर इनसे बेटर परफॉर्म करना है। तो ये पुश मुझे 12th में ज़्यादा रियलाइज़ हुआ। तो मॉक टेस्ट वगैरह में मेरा पूरा एम रहता था कि मैं अपने क्लासमेट्स के से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ एंड उससे आई थिंक मेरी इम्प्रूवमेंट हुई। अब आगे का क्या प्लान किया आपने? अभी आगे आप कैसे एडवांस और बोर्ड्स को आगे लेके चलोगे? अभी तो जब से जेई ख़त्म हुआ मेंस, तब से मेरा फोकस प्योर अभी एडवांस पे चल रहा है। बोर्ड जैसे अब क्लोज आ रहे हैं, 10-15 डेज में मेरा बोर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा बोर्ड्स अभी पढ़ रहा हूँ एंड जैसे जैसे कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट क्लोज आए तो उससे 2-3 दिन पहले ज़्यादा पढ़ लूँगा वो। कोई आखिरी मैसेज जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे जो प्रिपेयर कर रहे हैं अभी? आई फील कि जितना आप लर्न करते हो पेपर देकर और अपनी मिस्टेक्स एनालाइज करके, वो बहुत कंपेरेबल है जो आप क्लास लेक्चर्स में सीख रहे हो। लाइक दोनों को 50-50 मैं वेटेज देना चाहूँगा इंपॉर्टेंस के। थैंक यू सो मच मोहित।